नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे के नाक, कान, आँख और मुंह की सफाई कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चे के नाक को साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि उनके नाक ईजिली स्टफ़ी और उनके नाक ईजिली ड्राई हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे बच्चे के नाक को साफ़ करें, रोज़ साफ़ करें। दोस्तों, छोटे बच्चे के नाक को साफ़ करना जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे साफ़ ना करें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे के नाक को कैसे साफ़ ना करें। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा करते हैं लोग कि अपने छोटे से बच्चे के नाक में तेल डाल देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर नाक में तेल डाल देंगे तो इससे जो उनका नाक ड्राई हुआ है, तेल डालने से उनका नाक साफ़ हो जाएगा। पर दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब आप अपने बालों में तेल लगाती हैं तो उनको निकालने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। आपको शैम्पू से उसे क्लीन करना पड़ता है, तभी जा कर के वो तेल निकलता है, नहीं तो आपके बाल काफ़ी स्टिकी होते हैं। तो सेम चीज़ अगर आप उनके नाक में ऑयल डाल रहे हो तो उनके नाक में ये जो तेल है आगे जा कर के इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए कभी भी हमें बच्चों के नाक में तेल नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, गलती आप करोगे कि या तो आप उनके नाक को साफ़ करने के लिए अपनी उंगलियों का यूज़ करोगे या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि बर्ड्स वगैरह आप यूज़ करोगे। तो बच्चे तो शांत होते नहीं हैं और उनका नाक काफ़ी छोटा होता है, तो आप उनके इतने छोटे से नाक में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ईयरबड से क्लीन कर रहे होगे और इससे डैमेज हो जाएगा। या आप अपनी उंगली से भी अगर क्लीन कर रहे हो तो उनके नाक तो बहुत छोटे छोटे से हैं, आपने क्लीन करना स्टार्ट किया और उनको पेन होगा, दर्द होगा। तो जहाँ पे आप उनके नाक को क्लीन करके उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, उनको साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पर आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को बढ़ा दोगे। तो कभी भी छोटे बच्चे के नाक को क्लीन करने के लिए ऑयल का यूज़ मत कीजिए, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ मत कीजिए। तो अब बात करेंगे कि छोटे बच्चे के नाक को कैसे क्लीन करें। तो सबसे पहले तो जो सिंपल सा तरीका है जो आप एकदम आराम से कर सकती हैं वो ये है कि आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकती हैं छोटे बच्चे के नाक को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके हाथ है ना वो प्रॉपर क्लीन हो। दोस्तों, जब भी आप बच्चे को टच करते हो ना तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हाथ है बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पे सैनिटाइज़र हो, आप सैनिटाइज़र से ही अपने हाथ को सैनिटाइज करें, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर सकती है, अपने हाथ को अच्छे से 2 मिनट तक साबुन से धो लीजिए, आपका हाथ बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो चुका है। अब आप बच्चे को टच कर सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को छुए ना कि सिर्फ जब आप बच्चे का नाक क्लीन कर रहे हो तभी ही आपका हाथ सैनिटाइज होना ज़रूरी है, बल्कि जब भी आप अपने बच्चे को टच करें ना तो आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका हाथ क्लीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप एक कॉटन का रुमाल रखिए। कॉटन का रुमाल, कोशिश कीजिए कि कॉटन का जो रुमाल है ना वो पुराना हो लेकिन एकदम साफ़ हो, एकदम साफ़। अब उस साफ़ रुमाल को आप जो पानी अपने पीने के लिए यूज़ करती है ना उस पानी को गर्म कर लीजिए, हल्का गुनगुना कर लीजिए और फिर उस पानी के अंदर जो साफ़ रुमाल है, जो कॉटन का कपड़ा आपने लिया हुआ है बच्चे के नाक को क्लीन करने के लिए, उसको उसमें डिप कर दीजिए और फिर उसको बाहर निकालिए, उसको अपने हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए और फिर उस कपड़े से आप छोटे बच्चे के नाक को बहुत ही आराम से इस तरह से एकदम धीरे धीरे से उनके नाक को क्लीन कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है ना, अब नाक तो हर किसी का सॉफ्ट होता है बट जो छोटा बच्चा होता है ना उनके पूरे की पूरी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे का नाक जब आप क्लीन कर रहे हो, रुमाल से क्लीन कर रहे हो, तो आप बहुत ही हल्के हाथों से उनके नाक को ऊपर से नीचे की ओर लेके जाइए और इस तरह से साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, इस तरह से आप नाक को क्लीन कर सकती हैं। अब अगर समझिए कि बच्चे को कोल्ड हुआ है, नाक काफ़ी गंदा है, काफ़ी स्टफ़ी है, तो इस केस में आप क्या कर सकती हैं, आप स्टीमर का यूज़ कर सकती हैं। अब छोटा बच्चा है, आराम से तो स्टीम नहीं लेगा, हमारी तरह बड़ा तो नहीं हुआ है कि हाँ उन्हें पता है कि मुझे कोल्ड हुआ है तो मुझे स्टीम लेना है, तो अच्छे से वो टॉवल कवर करके स्टीमर के ऊपर आराम से मुंह करके बैठ जाएंगे और अच्छे से स्टीम ले लेंगे। छोटा बच्चा है, उनको नहीं पता है, ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चा सो रहा है
तो उस टाइम पर बेडरूम में अच्छे से पहले क्या कीजिए, विंडो वगैरह बंद कर लीजिए, डोर बंद कर लीजिए, बच्चे से थोड़ी दूरी पर रख के उसको ऑन कर दीजिए। तो जब बच्चा सो रहे होंगे ना तो उस टाइम पर स्टीमर अपना काम कर रहा होगा, स्टीमर से गरम गरम पानी उनके भाप बन करके नाक तक जा रहा होगा, और जब बच्चा सोते टाइम सांस लेंगे तो वो भाप उनके नाक में चला जाएगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा स्टीम हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे बच्चे को स्टीम कर सकती हैं। अब समझिए कि अगर आपने सोते टाइम स्टीम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप एक और तरीके से बच्चे को स्टीम दे सकती हैं। जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं, जब बच्चा आपके गोद में है ना, तो उस टाइम पे भी आप बेबी को अच्छे से स्टीम दे सकती हैं। आपको सेम काम करना है, खिड़की बेडरूम का बंद कर देना है, बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर देना है, और फैन और एसी अगर ऑन है तो उसको बंद कर दीजिए, और जो स्टीमर है उसको ऑन करके जहाँ आप बैठी हुई हैं उससे थोड़ी दूरी पर स्टीमर को ऑन करके रख दीजिए और बच्चे को फीड कराइए। तो इस टाइम पे बच्चा काफ़ी शांत रहेगा, वो फीड इंजॉय कर रहा होगा, यानी कि आपका दूध पी रहा होगा। तो इस टाइम पर जो है स्टीमर से जब दूर में रखा रहेगा तो स्टीमर जो है कमरे का में स्टीम काफ़ी जमा हो जाएगा, और इस टाइम पे भी बच्चा अच्छे से स्टीम ले लेगा, यानी कि दूध पीते पीते ही वो स्टीम ले लेगा। तो इस तरह से भी आप बच्चे को स्टीम दे सकती हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हर किसी के पास स्टीमर नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आप स्टीमर खरीदें, कोई बात नहीं। अगर स्टीमर नहीं है फिर भी आप अपने बच्चे को स्टीम दे सकती हैं। तो आप इस केस में आप अपने बच्चे को कैसे स्टीम दे सकती हैं, जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जाते हो तो आप गीजर ऑन करते हो। तो अब यहाँ पे आपको स्टीम देना है, तो आपको क्या करना होगा ना कि अपने बच्चे को बाथरूम में लेके जाने से पहले 10 मिनट पहले आप बाथरूम के अंदर जाइए, जो आपके बाथरूम का गीजर है उसको ऑन कर दीजिए, और जो बाथरूम के अंदर का खिड़की है उसको बंद कर दीजिए। गीजर ऑन करने के बाद आप बाहर आएंगी ना तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आना है, और फिर 10 मिनट के बाद आप जब बच्चे को नहलाने के लिए बाथरूम के अंदर लेके जाओगे तो आप देखोगे कि जो गीजर से गर्म पानी निकल रहा है ना बाल्टी के अंदर, उसके वजह से बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा भाप जमा हो जाएगा, काफ़ी गर्मी रहेगी। तो इस टाइम पर जब आप बेबी को नहलाने के लिए अंदर लेके जाओगे तो बच्चा नहाने के बाद जब बच्चा बाहर आएगा तो काफ़ी फ्रेश फील करेगा। तो अब जब बच्चा नहाकर बाहर निकलेगा तो बाथरूम में जो आपने स्टीम क्रिएट किया था, जो भाप क्रिएट किया था, उसके वजह से उनके नाक के अंदर जो भी डस्ट वगैरह था, जो भी कचरा वगैरह था, वो उस नमी के वजह से, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा भाप था, उस नमी के वजह से वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो आप इस तरह से भी नाक को क्लीन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चे के कान को कैसे क्लीन करना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटे बच्चे के कान को क्लीन करने के लिए एयरबड्स यूज़ कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि एयरबड्स अंदर के लिए आप यूज़ करोगे, और जो छोटा बच्चा होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है और उनके कान में इतने वैक्स नहीं जमा होते हैं कि जिसके वजह से आपको एयरबड यूज़ करना पड़े। या फिर मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे के कान में गंदा हो गया है तो जो हेयर क्लिप वगैरह लगाते हैं ना वो लेते हैं और उसके पीछे का पार्ट जो गोल सा होता है उसी से उनके अंदर का कचरा क्लीन करने के लिए वो ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, छोटे बच्चे का कान काफ़ी छोटा होता है, हमारी तरह बड़ा तो नहीं होता है, इतना डेप्थ नहीं होता है उसमें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह से क्लीन कर रहे हो तो आप उनके कान को डैमेज कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा, आप ऐसा मत कीजिए। तो अब बात करेंगे कि आप छोटे बच्चे के कान को कैसे क्लीन कर सकते हो। छोटे बच्चे के कान को क्लीन करने का सबसे सही वक्त होता है जब आप छोटे बच्चे को नहाकर बाहर लेकर आती हैं। वो टाइम छोटे बच्चे के कान को क्लीन करने के लिए सबसे सही होता है। क्या होता है कि जब बच्चा नहा के बाहर आता है ना तो उनके कान के पास काफ़ी नमी होती है, तो इस टाइम पर आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ेगा और कान अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। नहा के जैसे आप बाहर लेके आती है ना, तो जो टॉवल आप यूज़ कर रहे हो उनको पोंछने के लिए, वही टॉवल आप उनके कान के जो पीछे का पार्ट है ना, ये इस तरफ का पार्ट, ये साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा बॉडी तो अच्छे से क्लीन कर देते हैं, लेकिन बच्चे को हम मसाज करते हैं, काफ़ी बार मसाज करते हैं और तेल से मसाज करते हैं, और तेल काफ़ी स्टिकी होता है। तो जब आप उनको अच्छे से मसाज कर रहे होते हो, हेड वगैरह का मसाज कर रहे होते हो ना, तो तेल जो है ना उनके कान के पीछे भी लग जाता है। तो आप बच्चे को पूरा क्लीन तो कर लेते हो लेकिन कान के पीछे का पार्ट क्लीन करना भूल जाते हो। तो क्या करना है, जब आप बच्चे को नहलाकर बाहर लेकर आ रही हैं तो उस टाइम पर जो कान का पीछे का पार्ट है ना, उसको टॉवल से अच्छी तरीके से पोंछना है, इस तरह से ऊपर से नीचे। अब 1 से 2 बार भी करेंगी ना तो जो भी कचरा वगैरह है ना वो आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद कान का जो बाहर का पार्ट है ना, एकदम हल्के हाथ से टॉवल को अच्छे से आप अपनी उंगली पर मोड़ लीजिए, और वो जो आप टॉवल जो कपड़ा अपने बच्चे को पोंछने के लिए यूज़ करिए ना, वो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो कॉटन का कपड़ा हो, क्योंकि कॉटन का कपड़ा काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसका ऑब्जर्व पावर काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप इससे क्लीन करोगे ना कॉटन के कपड़े से, तो कान अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इनफैक्ट पूरा बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, जो कॉटन का टॉवल या जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे को पोंछने के लिए, उसको अपनी उंगली पे अच्छे से लपेट लीजिए और उसके बाद एकदम हल्के हाथ से जो भी पार्ट आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, यानी कि जो बाहर का पार्ट है, अंदर नहीं करना है, उसको बाहर को अच्छे से ऐसे आप क्लीन कर लीजिए। जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ना, अच्छे से उंगली को घुमा घुमा करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कान के अंदर बिल्कुल भी नहीं क्लीन करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कान के पास काफ़ी ज़्यादा उनको इरिटेट हो रहा है, वो बार बार कान को पकड़ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और आप देख रहे हो कि कान में वैक्स जमा हो रहा है, तो अब इस केस में आप ऐसा मत कीजिए कि आप खुद एयरबड लेकर के बैठ गए कान क्लीन करने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं। आप इस तरह के टाइम अगर बच्चा इस तरह की इंडिकेशन आपको दे रहा है तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा ना कि डॉक्टर आपको उनके कान के लिए ड्रॉप्स वगैरह आप प्रिस्क्राइब करके देंगे, तो इससे काफ़ी ईजिली उनका जो वैक्स, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कान में, वो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह के केस में आप डॉक्टर के पास जाइए। तो अब बात करते हैं कि छोटे बच्चे के आँख को कैसे क्लीन रख सकते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, आप अपने पास कॉटन रख सकते हो बच्चों के आँख को क्लीन करने के लिए। आप क्या कीजिए, जो पीने का आपका पानी होता है ना, वो पानी हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और जो कॉटन बॉल है उसके अंदर डाल दीजिए और फिर वो अच्छे से बाहर निकालिए और उसको अच्छे से निचोड़ करके बच्चे के आँख को अच्छे से पोंछ दीजिए। तो जब आप इस तरह से पोंछेंगे ना तो बच्चा का आँख बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर आपको कॉटन यूज़ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन का रुमाल भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रुमाल आप उनके आँखों के लिए यूज़ कर रहे हो ना, वो स्पेशली सिर्फ उनके आँखों के लिए ही आप यूज़ करो, ना कि आप उनके कान या नाक के लिए भी वही रुमाल यूज़ करो। तो अब क्या करना है ना, सेम आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें कॉटन का रुमाल अच्छे से डुबाना है, बाहर निकालना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है और सेम आप उनके आँखों को बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ऐसे क्लीन कर सकते हो, तो बच्चे का आँख एकदम से क्लीन हो जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके आंखों से कंटिन्यू पानी निकलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ का जो डक्ट होता है ना, ब्लॉक्ड ईयर डक्ट बोलते हैं इसको, ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ रहता है, तो जिस वजह से ना उनके आंखों से बराबर पानी निकलता रहता है। इस केस में कई बार आंखों को इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज होता है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया हुआ है। आप चाहें तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे कि छोटे बच्चे के मुंह को कैसे क्लीन करना है, यानी कि उनके टंग और उनके मसूड़ों को कैसे क्लीन रखना है। बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले तो आपके हाथ को हमेशा की तरह क्लीन रखिए और उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाली उंगली लेनी है और एक कॉटन का साफ कपड़ा लेना है, आप चाहो तो रुमाल भी ले सकते हो, और उसको अपनी इस उंगली पे अच्छे से लपेट लेना है और अच्छे से लपेटने के बाद उनको बच्चे के मुंह के अंदर डालना है और अच्छे से उसके टंग को ऐसे घुमा के ऐसे क्लीन करना है। फिर उसके बाद जो उनके गाल है इस तरह से भी हल्के से क्लीन करना है, इस तरह भी हल्के से क्लीन करना है। फिर उस कपड़े को बाहर लेकर के आना है, फिर अच्छे से वॉश करना है। फिर सेम प्रोसेस में वापस से उनके टंग को एक बार अच्छे से धीरे से ऐसे पोंछते हुए बाहर आना है, उसको एकदम से रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से बाहर लेकर के आना है। और अब छोटे बच्चे हैं, उनके तो दांत नहीं होते, बट मसूड़ों की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सेम प्रोसेस, जैसे आपने उंगली पे कपड़े को लपेटा हुआ है, उससे आप उनके मसूड़ों को भी हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल भी दबाना नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप उनको दबाओगे ना तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दबाना है, एकदम हल्के हाथों से उनके मसूड़ों को हल्के एकदम धीरे धीरे से क्लीन करना है। तो इस तरह से आप उनके मसूड़ों को और उनके टंग को क्लीन कर सकते हो। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका टंग, उनके ऊपर है ना एक सफ़ेद सी लेयर हो जाती है, जिसको अगर आप कपड़े से पोंछते हो ना तो आसानी से साफ़ नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को क्रश नाम की बीमारी बोलते हैं, जो छोटे बच्चों में होता है। अगर आप देख रहे हो कि आपके एक बार क्लीन करने से नहीं जा रहा है, 2 बार क्लीन करने से एकदम नहीं जा रहा है, तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आपको बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अब इस जगह पर डॉक्टर जो है आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि जो उनकी ये प्रॉब्लम है एकदम से ठीक हो जाएगी। तो आप इस तरह से उनके मुंह को क्लीन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि उनको क्रश, ये बीमारी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से दूसरी माँओं की भी हेल्प हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को उन माँओं के साथ शेयर कीजिएगा।
और अगर इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो उसके सामने बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।